बिना शादी के 2 बच्चों 11 मार्च के बावजूद सिंगल बॉलीवुड हसीना साबिका बॉयफ्रेंड से रीयूनियन क्यों करना पड़ी? पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम से क्या रिश्ता है? गोल्ड डिगर का टैग क्यों मिला? मिस यूनिवर्स की दिलचस्प जिंदगी के बारे में जारी है खबर टाइम की स्टोरी में। भारतीय अदाकारा और मॉडल सुष्मिता सेन 19 नवंबर 1975 को एक बंगाली बादिया खानदान हैदराबाद में पैदा हुई। इनके वालिद साबिका भारतीय फिजाइया में विंग कमांडर के ओहदे पर फाइज रहे हैं और इनकी मां सुभाना सेन माहिर जेवरात डिजाइनर हैं, जिनका दुबई में स्टोर है। उन्होंने 18 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स का एजाज़ हासिल किया। वो ये एजाज़ हासिल करने वाली पहली भारतीय खातून है। सुष्मिता ने फेमिना मिस इंडिया के मुकाबले में हिस्सा लिया। फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स का एजाज़ अपने नाम किया, जिसके बाद वो मिस यूनिवर्स 1994 के आलमी मुकाबले के लिए अहल हो गईं। आलमी मिस यूनिवर्स के मुकाबले में भारत की नुमाइंदगी करते हुए मुकाबले का एजाज़ अपने नाम किया। मिस यूनिवर्स एजाज़ को जीतने के लिए 23 साल बाद 30 जनवरी 2017 को उन्होंने मिस यूनिवर्स 2016 में बतौर जज फराइज अंजाम दिए। ये मुकाबला मॉल ऑफ एशिया अरीना मेट्रो मनीला फिलिपाइन में मुनक्किद हुआ। 49 साल सुष्मिता एक सिंगल मां है, जिन्होंने 2000 में पहली बेटी सुभारा सेन और 2010 में दूसरी बेटी शुभारा सेन गोद मिली। उन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ साथ तमिल और बंगाली फिल्मों में भी काम किया। बेहतरीन अदाकारी की वजह से मुख्तलिफ अवार्ड्स हासिल किए। उन्हें अपनी बेहतरीन अदाकारी की वजह से फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। मिस यूनिवर्स का एजाज़ जीतने के बाद उन्हें मुख्तलिफ फिल्मों में अदाकारी की पेशकश हुई और उन्होंने अदाकारी का आगाज़ फिल्म दस्तक से किया, जो 1996 में रिलीज़ हुई। इनकी पहली कामयाब कमर्शियल तमिल फिल्म रत जगह है, जो 1997 में रिलीज़ हुई। इसके बाद उन्होंने मुतअद्दिद फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए, जिनमें सिर्फ तुम, कसम, आंखें और मैं हूं ना शामिल हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़े। सुष्मिता ने फिल्मों में अदाकारी के साथ साथ स्टेज पर भी अपनी अदाकारी के जलवे बखेरे और मुख्तलिफ मुआशरती मसाइल को उजागर किया। उन्होंने अपने समाजी कामों की वजह से 2013 में मदर टेरेसा अवार्ड भी जीता। बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा जो सिर्फ 24 साल की उम्र में मां बन गई थी, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की। अपने कामयाब करियर में इनका नाम 11 अफराद से मंसूब हुआ, लेकिन बदकिस्मती से वो किसी को भी अपना हम सफ़र ना बना सकी। अराया और तालिया जैसी सीरीज़ और बॉलीवुड की कई कामयाब फिल्मों में अपनी अदाकाराना सलाहियतों का लोहा मनवाने वाली अदाकारा पर लालची होने का इल्ज़ाम भी लगा, ताहम उन्होंने किसी भी बात पर कान नहीं धरे। करियर के इब्तदाई दौर से ही स्कैंडल्स की परवाह किए बगैर अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर गुजारने वाली अदाकारा के बारे में कुछ अरसे से अफवाहें थी कि वो अपने साबिक बॉयफ्रेंड को भी फिर से डेट कर रही हैं। ताहम अदाकारा ने अब अपने रिलेशनशिप स्टेटस पर खामोशी तोड़ दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अदाकारा सुष्मिता सेन की। अदाकारा सुष्मिता सेन हाल ही में एक पॉडकास्ट में बतौर मेहमान भी शरीक हुई, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के कई दिलचस्प पहलुओं पर भी बात की। अपनी उम्र से आधी उम्र के साबिक बॉयफ्रेंड रोमन शाल को एक मरतबा फिर से डेट करने की खबरों की तरदीद करते हुए सुष्मिता सेन का कहना था कि वो पिछले 2 साल से सिंगल हैं। इनके कई अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो इस वक्त किसी को डेट नहीं कर रही। वो अब दोस्तों के साथ वक्त गुजारना पसंद करती हैं और अब इनके कुछ दोस्त हैं जो सिर्फ इनकी एक कॉल का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो इनसे कहें कि वो कार बाहर निकाल रही हैं, पिछली सीट पर आकर बैठो क्योंकि हम गोवा जा रहे हैं। साबिक मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन ने अपनी डेटिंग लाइफ के बारे में मद्दाहों को आगाह करते हुए कहा कि उन्होंने डेटिंग से ब्रेक ले लिया है। वो इस फैसले को एंजॉय कर रही हैं। उनका कहना था कि उन्हें इस वक्त किसी में दिलचस्पी नहीं। वो समझती हैं कि ब्रेक लेना अच्छा है, क्योंकि वो तकरीबन 5 साल से रिलेशनशिप में थी और ये एक तवील अरसा होता है। अदाकारा सुष्मिता सेन के अफेयर्स की बात करें तो इनकी डेटिंग लाइफ काफ़ी दिलचस्प रही है। माजी में इनका नाम कई मशहूर शख्सियात से मंसूब रहा, जिसमें संजय नारंग, रणदीप हुडा, मुदस्सिर अजीज और सबसे ज़्यादा मशहूर पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम समेत तकरीबन 11 अफराद के नाम शामिल हैं। साबिका मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन और पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम के अफेयर की खबरों ने भारत और पाकिस्तान में खूब लाइमलाइट समेटी थी।
दोनों सितारों को कई मर्तबा साथ भी देखा गया और ये तक कहा जा रहा था कि दोनों जल्द ही शादी करने जा रहे हैं। सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक की शादी के बाद पाकिस्तानी शायकीन भारत से एक और भाभी को खुशामदीद कहने के मुंतज़िर थे, जबकि भारत में अदाकारा को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। ताहम एक दिन अचानक क्रिकेटर वसीम अकरम की जानिब से शनीरा अकरम से शादी की खबरों ने सुष्मिता सेन और वसीम अकरम की डेटिंग की खबरों पर फुल स्टॉप लगा दिया। हैरान कुन तौर पर ब्रेकअप के हवाले से दोनों सितारों ने कभी खुलकर कोई बात नहीं की। 48 साल अदाकारा सुष्मिता सेन का नाम यूँ तो कई शख्सियात के साथ जुड़ा, ताहम 2022 में जब अदाकारा का नाम ललित मोदी के साथ जुड़ा और दोनों तस्वीर वायरल हुई तो ये बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्कैंडल बन गया। अरबपति बिजनेसमैन ललित मोदी और सुष्मिता सेन की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो मद्दाहों ने अदाकारा को गोल्ड डिगर कहकर काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया, जिसका मतलब है सोना तलाश करने वाली। चूँकि अदाकारा के अफेयर्स हमेशा अरब और करोड़पति अफराद से रहे, इस बिना पर लोगों ने सुष्मिता को गोल्ड डिगर कहना शुरू कर दिया। हालिया पॉडकास्ट के दौरान जब मेज़बान ने अदाकारा से इनके और ललित मोदी के अफेयर को लेकर गोल्ड डिगर का मामला छेड़ते हुए कहा कि क्या आप जानती हैं कि लोग कहते हैं कि आप दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड डिगर हैं। सवाल का जवाब देते हुए सुष्मिता सेन ने हैरत से कहा, क्या वाकई? जिस पर मेज़बान ने बात को मजाक में घुमाते हुए कहा कि नहीं, अभी इस कमरे में मैं सबसे बड़ी गोल्ड डिगर हूँ। अदाकारा सुष्मिता सेन के मद्दाह इस वक्त काफ़ी परेशान हुए जब मीडिया पर सुष्मिता सेन को दिल का दौरा पड़ने की खबरें सामने आई। बाद अदाकारा ने खुद इंकशाफ किया कि उनको दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद वो सर्जरी के मुश्किल मरहले से गुजरी हैं। फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर मद्दाहों को इस खबर से आगाह करते हुए सुष्मिता सेन का कहना था कि वो अपनी बीमारी से सेहतयाब हो रही हैं। उन्होंने मज़ाहिया अंदाज में परिस्तारों को बताया कि सबसे अहम बात यह है कि मेरे कार्डियोलॉजिस्ट ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि मेरा दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने अपनी पोस्ट में उन लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने अदाकारा को इस मुश्किल वक्त में फौरी तौर पर मदद फराहम की थी।